हेलो ताइकुक बेबीज़, आई होप आप सभी अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच इतना प्यार पर मुझे कमेंट्स के लिए, मुझे करने के लिए कमेंट, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सच्ची में कमेंट्स पढ़ के। मैं एकदम ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे का स्माइल होता है वैसा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश पूरा करेगा कि आपको स्टोरी पसंद है, ठीक है। और आगे का स्टोरी हम कर लेता है, ठीक है। बातें तो बहुत मैं करती है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आगे का स्टोरी शुरू करते हैं। जिमिन अपने शैतानी भरे अंदाज में कहता है जंगकुक से कि क्या तुम्हारा योंग हैंडसम है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें उसको बॉयफ्रेंड बनाना है। जिमिन कहता है, अगर मेरा टाइप का हुआ तो मैं ज़रूर करेगा। जंगकुक बोलता है, ओके, ऐसा बात है। जंगकुक बोलता है, ऐसा करो, तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाता। तुम खुद ही देख लेगा तो शायद बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। जिमिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। तो जंगकुक बोलता है, तो फिर तुम आज जा रहा है या फिर कल। जिमिन बोलता है, अभी तो अप्पा और युमा घर पर है और मुझे परमिशन नहीं देगा, तुम्हें पता है ना। जंगकुक बोलता है, ओके ब्रो, तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम आकर खुद देख लेना। इतना जिमिन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जब भी अप्पा युमा कहीं अपने वर्क से बाहर जाएगा मैं ज़रूर तुम्हारे घर आएगा तुम्हारे ह्योंग से मिलने के लिए। जंगकुक बोलता है, ओके ब्रो, अब मैं चलता हूँ। जिमिन बोलता है, कहाँ पर, तुम किधर जा रहा है, तुम कहीं पार्टी के लिए जा रहा है। जंगकुक बोलता है, नहीं शॉर्टी, अभी तो मुझे लगता है मुश्किल है जब तक वो स्ट्रिक ह्योंग मेरे साथ है। जिमिन बोलता है, तो फिर तुम किधर जा रहे हैं। जंगकुक बोलता है, मैं शावर लेने के लिए जा रहा है। जिमिन बोलता है, ओके मुझे जिमिन बोलता है वापस से जंगकुक को, मुझे लगा तुम कहीं पे पार्टी करने के लिए जा रहा है, वो भी मेरे बिना। जंगकुक बोलता है, ऐसा नहीं है शॉर्टी, अगर मैं पार्टी करता मैं तुम्हें ज़रूर बताता। जिमिन बोलता है, ओके फिर ठीक है, तुम शावर ले लो। जंगकुक बोलता है, ठीक है। इतना कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करके जंगकुक अपने फ़ोन को बेड पर थ्रो कर देता है और शावर के लिए वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ कई अपने कैबिन में अपने चेयर पर अपने सर को ढीला करके बैठा हुआ था। उसका आंखें बंद था। वो आज इतना ज़्यादा थक रखा था। उसका चेहरे पर थकान साफ साफ नज़र आ रहा था। तभी वहाँ पर सुबिन आता है। सुबिन बोलता है, सर घर जाने का टाइम हो गया है। तेई अपनी आंखों को खोलता है और सुबिन को देखता है और उसको में जवाब देता है। तेई अपना चेयर से खड़ा होता है, अपना कोट उठाता है और सुबिन के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। सुबिन कार ड्राइव करने लग जाता है। तेई कार कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। ज़्यादा शोर नहीं था, हल्का हवा था। तेई को कहीं ना कहीं सुकून दे रहा था। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद तेई जॉन मैंशन में पहुंच जाता है। तेई कार से उतरता है और सुबिन तेई से कहता है, सर मैं घर जाता हूँ, मैं आपको मॉर्निंग में पिक करने आ जाऊँगा। तेई ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। ओके बोलकर वो जॉन मैंशन के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद सर्वेंट तेई के लिए पानी लेकर आता है। तेई ट्रे से गिलास उठाते हुए कहता है, जंगकुक कहाँ पर है। सर्वेंट कहता है, जंगकुक मास्टर तो अपना रूम में ही है।
तेई पानी का ग्लास वापस ट्रे में रखते हुए बोलता है, ठीक है। तेई अपना लगेज काउच पर रखता है और जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तेई जंगकुक के रूम का डोर नॉक नॉक करता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तेई हल्का सा डोर को पुश करता है, डोर ओपन हो जाता है। तेई अंदर का नज़ारा देखता है रूम का। वो हैरान था। पूरा रूम मेसी हो रखा था। बेडशीट आधा नीचे गिरा हुआ था। जंगकुक का कपड़ा फ्लोर पर पड़ा हुआ था। शूज़ इधर उधर था। तेई अपने मन में सोचता है, हे गॉड, ये लड़का भी अपना रूम का क्या हालत बना के रखा हुआ है। तेई जंगकुक को चारों तरफ देखता है। जंगकुक कहीं भी नहीं था। तेई जंगकुक के बेड पर जाकर बैठ जाता है। उसे लगता है तेई अब जंगकुक अब बाहर आएगा, अब आएगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद तेई के कानों में डोर ओपन होने का साउंड आता है। तेई उस डायरेक्शन में देखता है तो उसके सामने जो नज़ारा था उसका तो आंखें फटा के फटा ही रह जाता है। तेई का दिल, जो कि अभी सीने में नहीं उसके गले में आ चुका था जंगकुक को इस तरह से देखकर। जंगकुक का बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिर्फ उसने एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से अपना बालों को पोंछता हुआ वॉशरूम से निकला था। उसका बालों से पानी टपकता हुआ फ्लोर पर गिर रहा था। उसका पतली कमर और उसका मिल्की स्किन तेई को पागल कर रहा था। तेई इस तरह जंगकुक को देखता है और जंगकुक जब देखता है कि उसका रूम में तेई है, जंगकुक बोलता है, तुम? तेई को तो कोई होश ही नहीं था कि अभी उसको जंगकुक ने क्या बोला। जंगकुक और भी ज़्यादा लाउडली बोलता है, तुमको परमिशन किसने दिया मेरे रूम में आने का? तब तेई को सुनाई देता है और वो अपने होश में आता है। तेई अपना रुक रुक की आवाज़ में कहता है। उसका आवाज़ साफ नहीं हो पा रहा था। तेई बोलता है, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। जंगकुक बोलता है, तो तुम किसी और को भी भेज सकता था। मैं खुद तुमसे नीचे आकर बात कर लेता। तेई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त जंगकुक को क्या बोले। तेई अपना शांत भरी आवाज़ में वापस से कहता है, देखो जंगकुक, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है कोरिया में ठंड हो रहा है। अगर तुम्हें ठंड लग गया तो जियोन अंकल मुझे बोलेगा कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा है। जंगकुक गुस्से से बोलता है, अब तुम मेरा डैड बनने की कोशिश कर रहा है। देखो मिस्टर तेई, मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब तुम मेरा डैड बनने का कोशिश मत कर। तेई बोलता है, कामली आवाज़ में बोलता है, देखो मैं तुम्हारा डैड बनने का कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा है कि कोरिया में ठंड हो रहा है और तुम इस वक्त शावर लेके इस तरह से आया है। जंगकुक बोलता है, सो फिर क्या हो गया अगर मैं इस तरह से आया? मैं अपने रूम में हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। तेई बेड से जंगकुक के खड़ा होता है और बोलता है, ओके ठीक है, तुम ऐसा करो, अपना कपड़े पहनो और डिनर के लिए नीचे आ जाओ। मैं नीचे ही बात कर लूँगा। जंगकुक बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अभी के लिए तो फ़िलहाल यहाँ से जाओ। तेई कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक के रूम से बाहर
की तरफ जाने लगता है। जंगकुक के रूम से बाहर आने के बाद तेई हैवी ब्रीथ ले रहा था। उसने खुद को किस तरह जंगकुक के आगे संभाला था वो तेई जानता है। तेई कुछ देर के बाद खुद को शांत करने के बाद अपने आप से ही बोलता है, अपने मन में बोलता है, बनी बॉय तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था मेरे सामने। देखना मैं तुम्हें किसी दिन इसका पनिशमेंट ज़रूर देगा। ऐसा बोलते हुए तेई अपना सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और अपना रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सर्वेंट बोलता है, सर खाना रेडी हो गया है। तेई बोलता है, तुम टेबल पर लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सर्वेंट तेई का बात सुनकर वापस से अपने वर्क पे चला जाता है और तेई अपना रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तेई अपना रूम में आने के बाद अपने बेड पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बैठ जाता है। उसके सामने बार बार तेई जंगकुक का इमेज आ रहा था, जिस तरह जंगकुक वॉशरूम से बाहर आया था। तेई का दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू फिर से हो जाता है। तेई बोलता है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी। तुमने मेरा अंदर का फीलिंग्स को क्यों जगाया जब मैं किसी के लिए जगाना ही नहीं चाहता। तुमने मुझे खुद के लिए पागल बनाने का सोच लिया है क्या। मैं किसी से भी दिल लगाना पसंद नहीं करता, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल एक तुम्हारे लिए धड़क